हेलो बच्चों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। पिछले वीडियो में हम लोग का दो टॉपिक बच गया था, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी में एक लास्ट में था ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों टॉपिक हम लोग का बच गया था। एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि सर रेंसिडिटी और कोरिजन, तो बोले थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, यानी कि सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं सर इसी में हाइड्रोजन को रिमूव कर कर भी हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फ्रॉम द सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन सॉरी रिडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन रिवर्स होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकेंड में सर यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या कर देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं। तो ये जो काम करता कौन है? तो ये जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि सर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करने के लिए जो इस प्रोसेस को पूरा कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन का प्रोसेस को पूरा कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसका वो रिवर्स होता है, उसका ये रिवर्स होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से RED रेड और यहाँ से OX को हम लोग उठा लेंगे, तो क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा रिडॉक्स, रिडॉक्स यानी रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी सर वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर प्लस वाटर बनाता है, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि सर यहाँ कॉपर है, अच्छा कॉपर है तो यहाँ कॉपर के साथ कौन है? तो ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, यानी कॉपर को ऑक्सीजन छोड़कर भाग गया, कॉपर को ऑक्सीजन छोड़कर भाग गया। किसके साथ भागा है सर? तो देखिए हाइड्रोजन के साथ भागा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन था यहाँ नहीं है, रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है सर? तो यहाँ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? रिडक्शन होता है।
यानी यहाँ हुआ है रिडक्शन। एंड यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन भागा था कॉपर को छोड़कर, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यानी कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एक आध एग्जांपल और हम लोग देखते हैं इसमें। हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? तो सर सल्फर और प्लस HCl, ठीक है, HCl, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, सल्फर एक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन देखना है सर, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि सर यहाँ जो है ना सल्फर को हाइड्रोजन छोड़कर भाग गया, यहाँ पे सल्फर को हाइड्रोजन छोड़कर भाग गया, यानी कि यहाँ से सर सल्फर रिमूव हो गया। रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए सर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन को हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन के पास यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, क्लोरीन के पास यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि यहाँ से सल्फर को छोड़कर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भागा था। यहाँ पे क्या हो गया? तो क्लोरीन के साथ कौन है? हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि क्या हो गया? एक ही साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ, एक ही साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है एक ही रिएक्शन में, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और भी इसका एग्जांपल है, देखिएगा एनसीईआरटी या फिर एशियन में। अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या होता है हम लोग देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कोरिजन देखते हैं, एंड उसके बाद रेंसिलिटी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे। देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। Effects of oxidation in our daily life, ठीक है, जो है in our daily life, effects of oxidation, effects of oxidation। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखें तो कोरिजन, एंड सेकेंड में रेंसिलिटी, डेंसिटी ऑफ फूड, डेंसिटी ऑफ फूड। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको फर्स्ट वाले को, देखिए
करना क्या है कि एक आयरन रॉड हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग ना कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही इसको छत पे रख देते हैं, यानी घर के छत पे इसको हम लोग रख दिए सर, रूफ पे, ठीक है ना। तो रूफ पे जैसे ही इसको हम लोग रख दिए, महीना 2 महीना 6 महीना बाद जाके देखते हैं तो इस पे ब्राउन ब्राउन कलर का या फिर रेड ब्राउन कलर का ही इस पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट, मतलब सर कोरिजन, सॉरी, कोरिजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स आर gradually eaten up. Corrosion are the process in which metals are gradually eaten up by the action of किसका एक्शन? तो सर एयर, वाटर, मॉइस्चर, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर केमिकल्स, एक्शन ऑफ केमिकल, यानी कि हम लोग सर अगर इसको हम लोग ठेठ में बोल रहे हैं तो कहते हैं ना कि लोहा में जंग लग गया, लोहा में जंग लग गया, लोहा खंडर हो गया, फिर टाइल्स है, टाइल्स पे हमको H2SO4 या फिर HCl कोई एसिड वगैरह गिरता है तो वो काफी रफ हो जाता है, टाइल्स स्मूथ रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, कोई एसिड गिरने के बाद क्या हो जाता है, वो रफ हो जाता है। आखिर क्या हो रहा है, वो टाइल्स यानी वो मेटल तो नहीं है, फिर भी वो क्या हो गया, रफ हो गया। कोई मेटल्स है उसको हम लोग एक्शन ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर या केमिकल्स के प्रेजेंस में उसको छोड़ दिए, या फिर उसको केमिकल डालते हैं उस पे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई केमिकल H2SO4 है या फिर HCl है, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब एसिड की बात को छोड़ देते हैं, बस एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम लोग देखते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहने का मतलब कि सर एयर है, वाटर है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो कुछ भी है उसके प्रेजेंस में आप आयरन रॉड को रख देते हैं, तो हम लोग आयरन रॉड को मतलब महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद क्या देखते हैं, या फिर छत पे या फिर कहीं अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे ही लोहा छड़ वगैरह जो रहता है ना, ऐसे ही मतलब कि रखा हुआ रहता है बहुत दिन दिन तक। जाके देखने पर उसमें क्या दिखता है कि सर तो काफी मतलब नया जब लाया तो एकदम चमक रहा था, उसका कलर जो लगभग ब्लैक या फिर कुछ अलग टाइप का रहता है, शाइन करते रहता है, वो टोटल शाइनिंग का प्रोसेस उसका जो है सब खत्म हो जाता है, यानी कि उसका शाइनिंग खत्म हो गया, उस पर ब्राउन कलर आ गया। क्या हो गया सर? तो मॉइस्चर के कारण उस पे ब्राउन कलर आया, तो मॉइस्चर के कारण हुआ क्या? तो मॉइस्चर के कारण सर मेटल को ग्रेजुअली ईटन अप, यानी कि मॉइस्चर के कारण मेटल जो है मॉइस्चर उसको खा गया, मॉइस्चर उसको खा गया करने मतलब कि उसके शाइनिंग प्रोसेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि टोटल रॉड जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो टोटल रॉड जो है ना बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि आप गायब भी हो सकता है, यानी धीरे 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 साल 2 साल 4 साल 5 साल में क्या होता है कि वो टोटल जंग लगकर बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आप कोरेजन के एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, रस्ट या फिर रस्टिंग। रस्टिंग इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरेजन। रस्टिंग होता क्या है? जंग लगने की प्रोसेस, यानी कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में जंग लगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रस्टिंग। किसका एग्जांपल है? तो कोरेजन का। कोरेजन क्या होता है? Corrosion is the process in which metals are gradually eaten up by the action of air, water, moisture, humidity, moisture बोलिए, humidity बोलिए, chemicals effects of chemical, ये सब कुछ भी अगर मेटल्स के कांटेक्ट में आता है तो मेटल क्या होता है, धीरे 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 बर्बाद होने लगता है। उस बर्बाद को ही हम लोग कहते हैं क्या, कोरिजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड कहने का मतलब कि सर आज चावल बना है, आज चावल बना है, उसको ऐसे ही कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं, बस उसको ढककर या फिर ओपन ऐसे ही छोड़ दिए 2 दिन तक। कितना दिन? 2 दिन तक इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए, यानी चावल बनाए थे 2 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दिए। 2 दिन बाद जाकर उस चावल के जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हम लोग स्मेल कर रहे हैं, यानी उसमें चावल है उसको स्मेल कर रहे हैं, तो उससे जो बैड स्मेल आ रहा है दैट इज द रेंसिडिटी ऑफ फूड, दैट इज द रेंसिडिटी ऑफ फूड। वो किसके कारण हुआ है सर? वो भी हुआ है ऑक्सीडेशन के कारण, यानी ऑक्सीडेशन के कारण उसमें सर बदबू आ गया, वो सड़ गया, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह आ गया और उस फूड को सड़ा दिया, उस फूड को सड़ा दिया, ठीक है ना, जिसके कारण उसमें से बदबू आ रहा है। रेंसिडिटी क्या होता है कि सर
किसी भी फूड को हम लोग बनाने के बाद कुछ समय तक रखते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लंबे समय के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए अगर उसको हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें से एक बैड स्मेल आने लगता है, एक बदबू आने लगता है। ताकि वो हुआ क्यों, तो वो होता क्यों है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यानी कि उसमें ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारा उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया गया जो कि फूड को सड़ा दिया, और फूड में वो मतलब सर्वाइव करने लगा। जो भी बैक्टीरिया की बात कीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, वो उसमें जाने के बाद उसको क्या करने लगा, तो उसको सड़ाने लगा, सड़ा के उसमें सर्वाइव करने लगा, सड़ा दिया, उसको खा रहा। अब वो घर हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का वो घर बन गया। कौन? अब उसी को वो डिकम्पोज कर रहा है, वो एसिडिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को डिकम्पोज कर रहा है, सड़ा रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड, कोई एनिमल्स वगैरह क्रिएट कर जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सड़ना या फिर गलना, जिसको आगे चल के ह्यूमस वगैरह बनाता है सॉइल में, वो खैर अलग हो गया। रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है कि फूड से एक बैड स्मेल आना ऑक्सीडेशन के कारण, फूड से एक बैड स्मेल आना ऑक्सीडेशन के कारण उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड क्यों होता है, तो ऑक्सीजन के कारण उसमें बहुत सारा अनवांटेड सब्सटेंस जाके मिक्स हो जाता है और फूड को सड़ा देता है सड़ने के बाद, ठीक है ना, डिकम्पोज होने के बाद उससे जो स्मेलिंग आता है उसी को वो किसके कारण हुआ है, तो ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो रेंसिडिटी ऑफ फूड से बचने के लिए फूड को हम लोग हमेशा गर्म रखते हैं, ठीक है, तो गर्म कर फूड को रेंसिडिटी ऑफ फूड से बचा, यानी कि रेंसिडिटी से बचा सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखकर, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेटर में रखकर फूड को हम लोग बचा सकते हैं। और कैसे, तो उसमें वाइल वगैरह करके, जैसे कि हम लोग पिकल्स वगैरह अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग वाइल का ऐड करते हैं, बहुत सारा उसमें रहता है सोडियम बेंजोएट वगैरह, जो आगे हम लोग देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे सोडियम बेंजोएट, तो वो सब का हम लोग एडिशन करते हैं किसमें, बहुत सारे फूड्स में, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग के पास रहता है। जो भी पिकल्स वगैरह है मार्केट में या फिर हम लोग घर में बनाते हैं, वो घर पे बनाते हैं तो देखते हैं कि मम्मी जो है बहुत सारा उसमें पता नहीं कौन कौन सा मसाला ऐड करके उसमें तेल डालकर उसको बंद कर छत पे रख देते हैं धूप में पकने के लिए। वो तो सर साल 2 साल तक रह जाता है। सर आम का जो अचार है ना, यानी कि मैंगो पिकल्स, साल 2 साल के लिए रह जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, यानी कि उसको हम लोग बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? ऑक्सीडेशन से। किसको ऐड किया है? तो उसमें वाइल और पता नहीं बहुत सारा मसाला जो कि उसमें ऐड करने के बाद वो रेंसिडिटी से कोई प्रभावित, उससे रेंसिडिटी के कारण कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। एक शुगर को भी हम लोग ऐड करते हैं। शुगर को ऐड करने के लिए कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि बहुत सारा मिठाई जाता है, मिठाई जैसे कि मुरब्बा हो गया, या फिर एक होता है ना गांव में लोग छप्पर पे होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोहरा या फिर भतुआ, ये सब हिंदी में सब नाम है। तो ये सब का मिठाई वगैरह जो बनता है तो उसमें हम लोग शुगर का ऐड करते हैं। शुगर का ऐड करने के कारण क्या हो जाता है कि रेंसिडिटी से वो बचता है और फूड काफी समय तक चल सकता है। फूड नहीं, मिठाई, ठीक है। और हम लोग मार्केट में आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में जो भी चिप्स से कुरकुरे या फिर जो भी मतलब कि पैकेट में सामान आता है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन के कारण वो बर्बाद ना हो जाए, ऑक्सीडेशन के कारण वो बर्बाद ना हो जाए, जिसके लिए उसमें हम लोग नाइट्रोजन का ऐड किया जाता है। यानी कि हम लोग देखते हैं क्या उसमें नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर जो चिप्स कुरकुरे है उसमें रेंसिडिटी ना हो और वो कुछ लंबे समय तक चले, ताकि अगर मैन्युफैक्चर हुआ है यानी कि जो बना है वो प्रोडक्शन हुआ है, तो प्रोडक्शन होने के बाद लगभग महीना 2 महीना तक वो मार्केट में रहे तो उसको कोई प्रभाव ना हो। यानी कि उसमें मतलब कहते हैं ना कि एक्सपायरी के होने के पहले तक मतलब महीना 2 महीने के लिए लिखा हुआ रहता है, कितना महीना में, 1 महीना में, 2 महीना में एक्सपायर होता है, तो एक्सपायर के पहले तक वो टिका हुआ है, उसमें कोई मतलब बर्बादी ना हो, कोई खराबी ना हो, इसलिए उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो एडिशन ऑफ नाइट्रोजन करके भी हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बचाते हैं फूड को, जिसमें चिप्स और कुरकुरे एग्जाम्पल आता है जिसमें नाइट्रोजन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है जैसे
फूड को हम लोग टाइट कंटेनर में रखते हैं। ये सब तो मतलब कॉमन एग्जाम्पल हो गया, बहुत समय तक नहीं चलता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो हो गया 2 से 3 दिन तक इसमें हम लोग फूड रख सकते हैं, 4 दिन मान के चलिए कि रखते हैं। वायलिंग से यानी कि वायलिंग करने का मतलब कि सर वाइल का और शुगर का यूज करके हम लोग साल 2 साल तक फूड को चलाते हैं। नाइट्रोजन का ऐड करके महीना 2 महीने तक चिप्स और कुरकुरे को हम लोग चला सकते हैं। ये जो कहता है कि एयर टाइट कंटेनर यानी जो कंटेनर है वो काफ़ी कंप्लीट यानी अच्छी तरह से बंद रहना चाहिए, एयर टाइट यानी उसमें एयर ना जाए, तो फूड को हम लोग उस तरह से भी बचा सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि लाइट से दूर रखिए, लाइट से दूर रखिए यानी कि लाइट करने का मतलब कि सनलाइट आप कह सकते हैं इसमें, उससे दूर रखिए यानी कि ऑक्सीजन से उसको बचाना है। ऑक्सीजन से उसको, ऑक्सीजन जैसे उसमें जाएगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जैसे ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ तो सिंपल सी बात है कि सर एसिडिटी हो जाएगा। तो एसिडिटी जैसे ही हो गया तो फूड धीरे धीरे क्या करने लगेगा, तो उससे सर बैड स्मेल आने लगेगा यानी वो सड़ने लगा, सर धीरे धीरे वो बर्बाद होने लगा। तो बचाने का बहुत सारा प्रोसेस है, छोटा मोटा जो प्रोसेस हम लोग करते हैं आए दिन यानी कि उसको प्रतिदिन हम लोग करते हैं, भोजन को गर्म करकर खाते हैं या फिर फ्रिज में रखकर खाते हैं। पिकल्स वगैरह तो हम लोग घर पे देखते ही हैं और मार्केट से भी लाते हैं। शुगर वगैरह जिसको मुरब्बा वगैरह हम लोग कहते हैं, मुरब्बा में हम लोग शुगर का यूज करते हैं। चिप्स या कुरकुरे में हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। लाइट से दूर रख के भी आप लोग एयर टाइट कंटेनर में भी, एयर टाइट कंटेनर में फूड रख के या फिर जो कुछ भी है एयर टाइट कंटेनर में रख के भी हम लोग एसिडिटी से बचा सकते हैं। तो इसमें कुछ को देख रहे हैं ना कि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना, ठीक है। अब कुछ ऐसा है जो लंबे टर्म के लिए, जैसे कि होता है एडिशन ऑफ वाइल एंड एडिशन ऑफ शुगर। वाइल के साथ पिकल्स में बहुत सारे स्पीसीज का भी यूज होता है, यानी स्पाइसेस मसाले का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग नहीं, जो पिकल्स बनाते हैं अगर घर में मम्मी बनानी तो मम्मी यूज करेगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोलेजन और एसिडिटी क्या होता है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। जैसे कोलेजन से भी बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोलेजन से बचने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। कोलेजन से बचने के लिए हम लोग पेंट करते हैं यानी पेंटिंग, वायलिंग, ग्रीसिंग। जैसे कि चैन वगैरह जब खराब हो जाता है ना, यानी कि रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है तो उसमें से आवाज आने लगता है, रफ हो गया, तो उससे हम लोग को मतलब क्या करते हैं, उस रफनेस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें मोबिल, ग्रीस, तेल, लुब्रिकेंट्स, जिसको एक साथ हम लोग कहते हैं लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं कोलेजन से बचने के लिए, एसिडिटी से बचने के लिए। ये सारे प्रोसेस बताए जिससे हम लोग एसिडिटी से बच सकते हैं। हम लोग नहीं मतलब फूड को बचाते हैं, हम लोग फूड को एसिडिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एसिड बेस साल्ट, और आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।